अ पोएम बाय अ भक्त, पोएम लिखी है भक्त ने। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट, जो मोस्ट भक्ति लिटरेचर है वो ये चीज़ डिस्क्राइब करती है, बताती है। अगर आप रिच है, टेल अस दैट रिचेस, learning and high status do not automatically ensure a close relationship with the deity। और जो मोस्ट भक्ति लिटरेचर है वो आपको बताती है कि जो रिचेस है, अगर आप रिच हैं या अगर आप रिच है या लर्निंग है, ऐश्वर्य है से भरे या आपका स्टेटस हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाए कि आपका क्लोज रिलेशनशिप है डायटी के साथ, अपने भगवान के साथ। दिस इज अ पार्ट ऑफ पोएम, ये पार्ट है एक पोएम की। कंपोज किया गया था इसे तमिल में बाय अप्पार, बाय अप्पर, अपार। और अपार क्या, अपार एक डिवोटी थे, डिवोटी ऑफ शिव, वो शिव को बहुत मानते थे और वो लिव अबाउट 1400 ईयर्स अगो, 1400 ईयर्स पहले वो लिव करते थे, वो रहते थे, ठीक है। अपार वॉज अ वेल्लाल, अपार कौन थे, अपार एक वेल्लाल थे। द लीपर विथ रोटेंग लेम, और उन्होंने क्या लिखा था, अपार चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है कि अपार एक वेल्लाल थे, वेल्लाल थे। The leaper with rotting limbs, the man who is regarded as low by the Brahman, even these men, if they are servant, or that is devotee, or him who shelters the Ganga in his long hair, that is Shiva, I worship them, they are gods to me। उसने अपनी पोएम में क्या लिखा है, नष्ट होते हुए अंगों वाला कुष्ठ रोगी, मतलब जो जिनके भी बॉडी पार्ट्स हैं वो पैरालाइज होते जा रहे हैं, लाइक अ कुष्ठ रोगी। और ब्राह्मणों की नज़र में जो निचली जाति के जो व्यक्ति हैं, वो निचली जाति के व्यक्ति क्या करते हैं, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति के जो भी व्यक्ति है, इवन दीज मैन इफ दे आर सर्वेंट, मतलब कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, मतलब जो कूड़ा करकट उठाते हैं उसको इकट्ठा करके अपनी लाइफ को चलाने वाले इंसान। सेकेंड, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले होते, शिव के दास बन जाए, तो मैं उनकी आराधना करूँगा क्योंकि वो मेरे ईश्वर समान। उन्होंने क्या कहा, वो पूरे तरह से डिवोटी थे, और किसके प्रति, शिव के प्रति। उन्होंने कहा कि नष्ट होते हुए जो अंग वाला जो कुष्ठ रोगी है, और जो ब्राह्मण की नज़र में जो बिल्कुल लो कास्ट का पर्सन है, और जो कूड़ा करकट भी उठाता है, वो अपनी लाइफ को जीने के लिए कूड़ा करकट उठाता है, दैट इज डिवोटी। इफ दे आर सर्वेंट, डिवोटी, इवन दीज मैन of him or who shelter the Ganga in his long hair। और अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले, तो शिव के दास अगर ये भी बन जाएंगे, शिव के दास अगर वो शिव की पूजा करने लगेंगे, तो ये लोग भी मेरे लिए क्या होंगे, ये लोग भी मेरे लिए गॉड बन जाएंगे, ये लोग भी मेरे लिए भगवान बन जाएंगे। Then because the deities were special, because the deity was special, these images of the deity were often placed within special places that we describe as temple। एंड देवी देवताओं का जो विशेष सम्मान होता था, स्पेशल, उन्हें विशेष सम्मान होता था, इसलिए कुछ स्पेशल प्लेसेस पर, कुछ स्पेशल जगहों पर ही हम इनकी मूर्तियों को रखा जाता था, इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इनके लिए स्पेशल होम्स होते थे, और जो स्पेशल होम्स होते थे हम उन्हें क्या कहते थे, स्पेशल होम्स को हम टेम्पल कहते थे। इनके लिए जो स्पेशल होम्स बनाए गए थे उनको हम क्या कहते थे, उनको हम टेम्पल कहते थे, उनको हम
टेम्पल कहते थे। दैट you will learn more about these temples in chapter 11. आप chapter 11 में इन temples के बारे में पढ़ोगे। And Bhakti inspired some of the best expression in art, sculpture, poetry and architecture. मतलब जो भक्ति है वो इंस्पायर्ड, भक्ति ने इंस्पायर्ड किया था कुछ। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन, भक्ति ने इंस्पायर्ड किया सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन आर्ट में, लाइक स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर को प्रेरणा दी। हिंदू कौन थे? हिंदू भक्ति ने इंस्पायर किया था आर्ट एक्सप्रेशन आर्ट में लाने के लिए। तो हमारे स्कल्पचर्स में भी चेंजेस आए, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर, इन्होंने ये प्रेरणा दी थी। हिंदू, हिंदू क्या है? द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंदस। जो हिंदू है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही इंदस से निकला हुआ है, ठीक है। जो हिंदू वर्ड है, जो हिंदू वर्ड है वो लाइक द टर्म इंडिया से, इंडिया इज डिराइव्ड, जैसे इंडिया डिराइव हुआ इंदस से, इंदस रिवर से जैसे इंडिया डिराइव हुआ वैसे ही हिंदू भी डिराइव हुआ है। एंड ये इट वॉज यूज्ड बाय अरब, और ये इट वॉज यूज्ड बाय अरब, ये अरब इसे यूज करते थे। इट वॉज यूज्ड बाय अरब, इसे कौन यूज करते थे? अरब यूज करते थे। अरब एंड ईरानी, ठीक है, जो अरब यूज इसे करते थे और ईरानियों भी इसे यूज करते थे टू रिफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर and to their culture practices including religious belief, इनमें ये शब्द अरब और ईरानियन के लोग, उन लोगों के लिए यूज किया जाता था, ईरानियंस के लिए उपयोग किया जाता था जो इंदस नदी के ईस्ट में रहते थे, जो इंदस नदी के ईस्ट में रहते थे, उन लोगों के लिए ये इस शब्द का यूज किया जाता था। एंड यही शब्द उनके कल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, मतलब कल्चर, धार्मिक विश्वास और इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ के लिए भी यूज किया जाता था। और ये टर्म अरब और ईरानियों के द्वारा रिफर टू, ये उन पीपल्स को रिफर करते थे जो ईस्ट ऑफ द रिवर रहते थे, इंदस नदी के जो ईस्ट साइड में रहते थे। एंड यही शब्द कल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ को भी यूज होता था, यही शब्द इनके लिए भी यूज किया जाता था। That elsewhere, about 2000 years ago, Christianity emerged in West Asia. करीब 2000 साल पहले जो क्रिश्चियनिटी थी वो इमर्ज हुई थी। क्रिश्चियनिटी वेस्ट एशिया में इमर्ज हुई, इमर्ज मतलब उसका उदय हुआ था क्रिश्चियनिटी का। Jesus Christ was born in Bethlehem. Jesus Christ was born in Bethlehem में, जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हुआ था, which was then part of the Roman Empire, जो उस समय रोमन एम्पायर का पार्ट था। बेथलेहम रोमन एम्पायर का पार्ट था जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। Christ's teachings were that he was the savior of the world, और उन्होंने
Christ's teaching were dark. Christ की teaching क्या थी? Christ's teachings were dark. वो savior, he was the savior of the world. वो savior थे world के. He also taught people to treat others. उन्होंने also people को taught किया, समझाया कि to treat others with love. आप दूसरों को भी प्यार से समझाइए, दूसरों को भी आप प्यार दीजिए, ठीक है, दूसरों को आप प्यार दीजिए। एंड ट्रस्ट अदर, आप दूसरों पर विश्वास करें, आप दूसरों पर विश्वास करें। जस्ट एज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड, जिस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपको अच्छे से ट्रीट करें, वैसे ही दूसरे लोग भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें भी प्यार दें और एक ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ उन्हें ट्रीट करें या उन पर ट्रस्ट रखें। Here are a few verses from the Bible. Here are मतलब बाइबल में जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह, the holy book that contains the teaching of Christ. Here are few verses from the Bible, the holy book that contains the teachings of Christ. बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी गई हैं। यहाँ इसका एक पाठ दिया गया है, यहाँ इसका एक पाठ दिया गया है। कौन सा पाठ? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. मतलब धन्य है, ब्लेस्ड है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, जो धर्म के लिए और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, अपने राइट्स के लिए जो भूखे प्यासे रहते हैं। एंड उनकी फॉर दे शैल बी फिल्ड, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called son of God. मतलब जो दयालु हैं, जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। अगर आप दयालु हैं तो आप धन्य हैं, आपको दया मिलेगी। धन्य है जो दिल से बिल्कुल क्लीन हार्टेड होते हैं, जो प्योर हार्टेड होते हैं, वो धन्य है, क्योंकि वो ईश्वर के, जो प्योर हार्टेड होते हैं वो भगवान के दर्शन करते हैं, जो प्योर हार्टेड होते हैं वो भगवान के दर्शन करते हैं। और धन्य है वो लोग जो पीस मेकर होते हैं, जो शांति बनाकर रखते हैं, और हम उन्हें, उन लोगों को क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर की संतान कहलाएंगे। हम उन्हें क्या कहेंगे? ईश्वर की संतान कहेंगे या वो कहलाएंगे। ईसा मसीह Christ teaching appeal to ordinary people and spread through West Asia, Africa and Europe. देखिए ईसा मसीह के जितने भी ईसा मसीह की जो टीचिंग है ये अपील टू ऑर्डिनरी पीपल के लिए टीचिंग है, और ये स्प्रेड ओवर कहाँ हुई? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक ये फैल गए थे, और लोगों को जो ऑर्डिनरी पीपल्स हैं उनको ये चीज़ें पसंद आई। दैट द फर्स्ट क्रिश्चियन preachers came from West Asia to the west coast of the subcontinent within 100 years of Christ's death. जो फर्स्ट क्रिश्चियन थे ईसा मसीह की डेथ के बाद 100 ईयर्स के अंदर ही जो भारत इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट पर पहले ईसा मसीह, ईसा धर्म प्रचारक या पश्चिमी एशिया से आए थे।
जो फर्स्ट क्रिश्चियन टीचर्स थे, जो ईसा धर्म के बारे में बताते थे, जो फर्स्ट क्रिश्चियन टीचर्स थे, वो वेस्ट एशिया से आए थे, वेस्ट कोस्ट से, वेस्ट एशिया से, वेस्ट कोस्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट से उन्होंने एंट्री ली थी। विदिन 100 years of Christ death, और विदिन 100 years of Christ death, मतलब क्राइस्ट की जो जीसस क्राइस्ट की जो डेथ हुई थी उसी के 100 years के बीच में वो लोग आए थे। The Christians of Kerala, known as Cyrenian Christ, सीरियाई क्राइस्ट, जो क्रिश्चियन ऑफ केरला थे उन्हें हम सीरियाई क्राइस्ट कहते थे या साइरियन क्राइस्ट कहते थे, बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। हम उन्हें इसलिए ऐसे कहते थे क्योंकि ये कहाँ से आए थे, वे वेस्ट एशिया से आए थे। ये कहाँ से आए थे, ये वेस्ट एशिया से आए थे। आर अमंग दी ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, और वे वर्ल्ड के सबसे पुराने क्रिश्चियन में से एक थे, वर्ल्ड के सबसे पुराने क्रिश्चियन में से एक थे, क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। केरल के ईसाइयों को, जो केरल में जो क्रिश्चियन थे उनको हम सीरियाई ईसाई कहा जाता था, क्योंकि हम मानते थे कि वो वेस्ट एशिया से आए थे और वो विश्व के मतलब पूरे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज थे, पूरे वर्ल्ड के ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज थी।